हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ये देखेंगे यूनिट एंड डायमेंशन में जो हमें डायमेंशन निकालने के लिए क्वेश्चन आता है। तो मतलब कि बहुत सारे टीचर हमें प्रोवाइड कर देते हैं, पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं, दो तीन पेजेस की लिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं जिसमें हमको पूरी डायमेंशन याद करने को बोलते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कई बार स्टूडेंट को याद करना उसको। तो आज हम ये देखेंगे कि कैसे हम डायमेंशंस निकाल सकते हैं, कौन सी इजी ट्रिक्स हैं। तो वैसे तो इन सारे डायमेंशन मतलब बहुत मुश्किल नहीं, ये 8 डायमेंशन अगर आपको याद है, ये 8 डायमेंशन आपने समझ ली। इसमें भी बहुत सारे ट्रिक्स लगते हैं, लेकिन अब इतने ट्रिक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये 8 डायमेंशन आप याद कर सकते हैं। ऐसे एरिया होता है तो मीटर स्क्वायर होता है, तो मीटर को एल से हम रिप्रेजेंट करते हैं तो एल स्क्वायर हो गया। वॉल्यूम है मीटर क्यूब तो एल क्यूब हो गया। वेलोसिटी L-1, एक्सेलरेशन LT-2, फोर्स ML स्क्वायर MLT-2। तो इसी तरीके से हम सारी मतलब ये 8 डायमेंशन अगर हमें याद है तो हम बहुत आसानी से जो मुश्किल फार्मूला होता है, मुश्किल डायमेंशंस होते हैं, उनको निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे कह रहे हैं आर की डायमेंशन मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की डायमेंशन निकालना है। तो ये फार्मूला सबको ही पता होगा, PV = nRT। तो अब यहाँ पे हम R की वैल्यू निकालेंगे तो PV/NT = R। ठीक है, तो अब जैसे ये P क्या है, यहाँ पे प्रेशर है, तो प्रेशर की हमने यहाँ से देखी क्या है, ML-1 T-2। तो हमने ये लिख दी, ये हमने लिखी प्रेशर की। उसके बाद ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम की डायमेंशन के L3, तो हमने यहाँ पे L3 लिख दिया, अपॉन में लगाया। अब ये क्या है, एन क्या नंबर ऑफ मोल्स होता है, तो मोल क्या सबको ही पता है, ये हम मोल करके ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और ये क्या टी क्या है, टी यहाँ पे टेम्परेचर है, टी टेम्परेचर को हम क्या लिखते हैं, केल्विन लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या इसका डायमेंशन इसकी यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्या होगी, M L-1 है और यहाँ पे L3 है, तो ये हो गया L की पावर स्क्वायर T-2, तो ये T-2। फिर ये मोल नीचे है तो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा मोल इनवर्स। ये के नीचे यानी केल्विन का के नीचे है, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा K-1। तो ये डायमेंशन किसकी आ गई, ये डायमेंशन आ गई R की। इसी तरह जैसे G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो हम इसकी भी निकाल सकते हैं। जैसे इसकी मैं बता दूं आपको, तो G की डायमेंशन क्या होगी, G का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है उसके फॉर्मूला होता है G M1 M2/R²। अब जैसे हमें यहाँ पे किसकी निकालनी है, G की निकालनी है, तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, ये फोर्स है, फोर्स इंटू ये वाला R जो है, ये R² लेके अपॉन मास, ये चाहे M1 लो M2 लो, उसकी जो भी वैल्यू हो, न्यूमेरिकल वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी, लेकिन इनका डायमेंशन तो सेम ही रहेगा, तो हम इसको M² मान लेते हैं। ठीक है, M² मान लिया मैंने। अब फोर्स की क्या थी, जैसे यहाँ पे आप लोग देखिए फोर्स की क्या थी, MLT-2, तो हमने लिखा MLT-2। और R क्या है, रेडियस मतलब होता है लेंथ होती है, तो लेंथ क्या है, लेंथ का क्या होता है L, और R² है तो L² हो गया, अपॉन मीटर। ये क्या लिखा है, मास था, तो मास को हम किस में लेते हैं, M, तो M, और स्क्वायर है तो M² हो गया। ठीक है, अब ये एक M से ये M चला गया, अब ऊपर ये वाला M आ जाएगा तो ये हो जाएगा M इनवर्स। फिर L का एक L यहाँ है, 2 L यहाँ है, तो ये L का क्यूब हो गया T-2। तो इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, G का ये हो गया, G की डायमेंशन हो गई मतलब। उसके बाद जैसे बहुत सारे आते हैं एग्जाम्पल, जैसे H आ गया, प्लैंक्स कांस्टेंट, तो उसकी क्या होता है, सेम E = h होता है। ठीक है, ये ऐसे। और ये क्या है, ये है फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का हमको क्या पता है, टाइम पीरियड है तो इसका मतलब हम T से रिप्रेजेंट करेंगे। और H का हमको निकालना है, एनर्जी की हमको पता है, तो जैसे E/μ कर दिया तो ये H का निकल आया। अब एनर्जी का हमको यहाँ पता है, तो एनर्जी का क्या देखा था मैंने, ये वर्क और एनर्जी का ML² T-2, तो जैसे यहाँ लिख दिया ML² T-2, ये लिखा अपॉन म्यू। अब म्यू क्या था, 1/टाइम पीरियड है तो टाइम